आज हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। तीनों पॉइंट के लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, वो आप लिख देना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का। उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। तो पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक कंपनी है, जैसे कि नई कार लाती है, ठीक है, वो पोल्यूट कम करती है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल लाती है जो पोल्यूशन नहीं करती है। तो आपने प्रोडक्ट लाया लेकिन एनवायरनमेंट का डैमेज नहीं हुआ या कम हुआ, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आपके कंपनी और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सोसाइटी भी सस्टेन हो रहा है, लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। आप बोलते हैं ना कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनाओ, लेकिन यदि लगातार फैक्ट्री धुआं करते रहे, लगातार गाड़ियां, आज 30 करोड़ के ऊपर गाड़ियां हैं देश में, तो सोचो कि कितना पोल्यूशन होता होगा। करोड़ के जितने तो ट्रक्स हैं इंडिया में। सो बोलते हैं ना आपको जमीन, पानी, हवा, राइट चीजें राइट जगह पे होने चाहिए। आज टाटा ने हाइड्रोजन बस लॉन्च किया है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, एग्जॉस्ट में से धुआं नहीं निकलता, पानी निकलता है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका काम है, देश का आउटपुट बढ़ेगा लेकिन देश के नेचुरल रिसोर्स को नुकसान ना पहुंचे या कम पहुंचे। वो तो होना ही है, पेड़ कटते हैं पेपर के लिए, नदी फिशिंग जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, मछलियां कम हो जाते हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी कोका कोला पे इल्जाम लगा था जरूरत से ज्यादा पानी वो लोग जमीन से निकालते हैं। आया समझ में? तो आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करो। आप पेपर की कंपनीज है, पेड़ पल्प लगता है उनको, वुड पल्प, तो आप पेपर बना रहे हो, आप कहीं पौधे लगाते रहो, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो। यहाँ से आप, आपने नदी से पानी लिया, आप कुछ तो करो जिससे नदी का पानी रिप्लेनिश हो, ठीक है। या कुछ तो बोलते हैं ना, बिस्लरी या जो भी पानी की कंपनीज है उनको बहुत संभालना पड़ता है। वो लोग ना बोलते हैं ना, नदी का पानी कैसे गवर्नमेंट अलाउड करेगा, क्योंकि पूरा बाकी लोगों के लिए खत्म हो जाएगा, तो वो लोग जमीन से पानी निकालते हैं, उसका लिमिट तय रहता है। कई कंपनीज ओवर लिमिट कर देते हैं जिससे नुकसान होता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आपकी जवाबदारी है। मैंने कई बार रिलायंस का एग्जाम्पल लिया है, जामनगर का। वो लोग समुद्र से, हाँ, पानी लेते हैं, नमक डिसलाइनेट करते हैं, नमक हट जाता है, वही हाथ धोते हैं, वही फिर सेकंड टाइम वही पानी को यूज करके फिल्टर करके पौधों में डालते हैं। कितना बढ़िया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हुआ। सोशल इंक्लूजन, आप स्ट्रॉन्ग वाइल बोलते हैं ना, कम्युनिटी ऐसा घर, आजकल हाउसिंग भी बोलते हैं ना, ये हो गया है, सस्टेनेबल हो गया है, जिसमें पेड़ पौधे आ गए, गार्डन्स आ गए, उतना आपको जगह छोड़ना पड़ता है। तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स आ गए कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ बिल्डिंग के ऊपर सोलार है। मतलब सोलार, हमारा बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनेबल है। 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सोलार का लगाया, और वही सोलार जो है पूरा बिल्डिंग को सस्टेन कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, ये कैसे वर्क करता है आपको बताता हूँ। हमारे बिल्डिंग में जो सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है एमएसईबी, उसको बेचते हैं। अब हमारे बिल्डिंग का बिल आता है 1.5-2 लाख रुपया, और सपोजिटली सोलार से हमने बेचा 2 लाख में, तो हमको बिल नहीं भरना पड़ता। तो देखा जाए तो 2 लाख का इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है। डू यू एग्री? इसको सस्टेनेबल बोलते हैं। तो आप सोशल इंक्लूजन कर रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल सस्टेनेबल हो। जापान में जैसे ट्रेन से उतरने वाले हैंडीकैप के लिए भी सुविधा है। आज एक हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर में, ट्रेन में कैसे बैठेगा? मुंबई में तो इम्पॉसिबल है, गर्दी इतनी रहती है। उसके चेयर कार्स रहते हैं ट्रेन में, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो एनवायरमेंटल, जैसे ट्रेन वैसे बन गए, एवरीथिंग, होटल से लेकर एवरीथिंग इज, बोलते हैं ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सबसे बेस्ट है आजकल बल्ब जैसे आ गए। आप बिल्डिंग में सनराइज हुआ तो बल्ब बंद हो जाएंगे, सनसेट हुआ तो अपने आप चालू हो जाएंगे। पहले 40 वॉल्ट के ट्यूबलाइट्स जितने इलेक्ट्रिसिटी देते थे, अभी 20 वॉट्स के एलईडीज देते हैं। सो कम कंजम्पशन, ज़्यादा लाइट, ये देश के लिए अच्छा, पोल्यूशन कम, इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान कम, कितना अच्छा। तो ये था आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का आपको
प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।